शाहरुख खान, नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन हम उस शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे हैं जो एक्टर है, बल्कि हम ऐसे शाहरुख खान की बात कर रहे हैं जो अभी अभी डीएसपी बने हैं। शाहरुख ने यूपीएससी में 59वीं रैंक हासिल करके न सिर्फ गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे बिजनौर में चर्चा का विषय बन गए हैं। वजह है साफ है, एक अधिकारी घर पर बनकर आना कहीं ना कहीं लोगों के जहन में उत्साह का सबब बना हुआ है। छोटे से गांव के अंदर एक बड़े अधिकारी का होना लाजमी है। और हमारे साथ में मौजूद है शाहरुख, जिन्होंने यूपीएससी में 59वीं रैंक हासिल की है। शाहरुख जी, आपने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शाहरुख जी, बहुत सारा समय इस तरह का भी रहा होगा जब आपके मन में क्या होगा कि नहीं, बस मुझे अब छोड़ देना चाहिए। वो उस समय का वक्त, किस तरह का वक्त गुजरा आपके साथ में, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं आपके लिए बधाई के लिए, जो आपने बधाई दी है उसके लिए धन्यवाद कहूँगा। और चूँकि जैसा आप जानते हैं कि सिविल सेवा एक बहुत कठिन परीक्षा है और इसके लिए बहुत लंबा मोटिवेशन चाहिए है और बहुत ज़्यादा स्टडी तो इसके लिए कंपलसरी है ही है। और परेशानियाँ तो सबसे प्रमुख परेशानी इसकी ये है कि इसका सिलेबस जो है वो बहुत ब्रॉड है। और दूसरा यह है कि हमको लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा इसकी सफलता पाने के लिए। और दूसरा यह है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति पढ़ते पढ़ते फाइनेंशियल रूप से वीक होने लगता है। और चौथे में यह है कि यदि बार बार कोई व्यक्ति फेल हो रहा है तो फेल होते होते उसकी हिम्मत टूटने लगती है। और हमें हिम्मत को बरकरार रखने के लिए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित रखना अनिवार्य रूप से। शाहरुख जी, कई मौके इस तरह के मिले होंगे जहां पर आपको घर से भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली होगी। उस वक्त में आपने क्या किया और कौन से ऐसे शख्स थे जिन्होंने आपकी काफ़ी मदद की? परेशानी मेरे सामने जो रही है वो रही है, मैं डिमोटिवेट होने लगा था। और दूसरी ये रही है कि घर से जो फाइनेंस या जो पैसे जाते थे खर्च चलाने के लिए वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। और तीसरी यह है कि जो समाज हम पे एक तरीके से जो इनडायरेक्ट प्रेशर बना रहा था कि ये लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है अभी तक और इसको इतना लंबा समय हो गया है और यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो ये अपनी लाइफ में अनसक्सेस हो जाएगा। शाहरुख जी, मेरा सवाल आपसे अगला ये है कि आपने यूपीएससी में कितने अटैम्प्ट किए थे और कब आपको लगा था कि हाँ, अब इंतहाई हो गई है और अब मुझे छोड़ देना चाहिए तो करनी है? देखिए, अटैम्प्ट तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट रहा है। पहले 3 अटैम्प्ट मैं फेल रहा हूँ। उसके पहले मेरा 2 बार मेंस हुआ है और 2 बार मैं प्री में फेल हुआ हूँ। इस बार ये मेरा फाइनल अटैम्प्ट रहा है जिसमें मेरा प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हुआ है। और बात रही मोटिवेशन की या ये मैंने कहाँ से सोचा है, तो सर इसके लिए मैं बिजनौर वर्धमान कॉलेज से पढ़ा हूँ और मैं प्रतिदिन वर्धमान कॉलेज जाता था और मैं रास्ते में देखा है कि जो विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं उनके मैंने आवाज़ देखे हैं। और जो हमारे बिजनौर में विकास भवन है वहाँ पे जो अधिकारी लोग बैठते हैं उनका जो कामकाज है वो भी देखा है। और तहसील जैसे संस्थानों में जो विभिन्न प्रकार के समस्याएं हैं जो आम लोगों के साथ हो रही हैं, जैसे कि कोई प्रमाण पत्र है यदि वो बनवाना है तो उसके लिए 100 रुपये मांगना, 200 रुपये मांगना, तो इस तरीके की जो समस्या है उनके समाधान के लिए मेरे मन में विचार आया कि आने वाले समय मुझे सिविल सेवा कर लेनी चाहिए। रहता है खास करके स्टूडेंट्स के जहन में कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और कितनी पढ़ाई ज़रूरी होती है एक यूपीएससी क्लियर करने के लिए। क्या आप किस तरह से आप तैयारी करते थे, क्या सिलेबस आपके पास में रहता था और क्या सोच आपकी रहती थी जब आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? जब उस दौरान मुझे मेरे जो परिवार के सदस्य हैं मोटिवेशन या सहयोग उनका पूरा था, परंतु उन्होंने मुझे 1-2 बार ये कहा कि यदि सिविल सर्विस नहीं हो रही है तो कुछ और कर लेना। तो मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसा हो सकता है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनका मुझ पर यकीन कम हो रहा है। परंतु मैंने उस यकीन को बरकरार रखने के लिए 2022 में पुनः तैयारी शुरू की और जो मेरी तैयारी रही है वो बहुत ज़ोरदार रही है, जिस कारण मैंने अपनी सफलता को नए आयाम तक पहुँचाया है। पढ़ाई अमूमन तौर पर घर पर बैठकर कितनी तैयारी करते थे, यानी कितनी पढ़ाई की ज़रूरत आपको थी जब आपको लगता था कि हाँ, मैं इसमें क्लियर कर सकता हूँ? और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपकी हाईएस्ट एजुकेशन कितनी है? केवल अंडर ग्रेजुएट हूँ। और वर्तमान में जब मैंने ये सिविल सेवा जो की है इसके लिए मैंने पढ़ाई, देखिए प्रारंभ में मेरी जो पढ़ाई रही है वो 12 घंटे या 13 घंटे में पढ़ता था, लेकिन अब जो हाल में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है इसके लिए मैं 7 से 8 घंटे और अधिकतम मैं 10 घंटे पढ़ाई। प्लानिंग ये है, कुछ मैंने जैसे मेरे सिविल सेवा के लिए कुछ टारगेट रहे हैं जो मैंने अचीव किया है, वैसे ही अब पुलिस डिपार्टमेंट में जाके भी मैंने कुछ टारगेट बनाए हुए हैं। जैसे कि जो स्थानीय स्तर पर जो जनता के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार जो पुलिस डिपार्टमेंट में अभी तक हुए हैं, जैसे कि
विभिन्न प्रकार के गलत मुकदमे में लोगों को फंसा देना और छोटे छोटे मामलों के लिए लोगों से पैसों की मांग करना और जो स्थानीय स्तर के छोटे छोटे मुकदमे हैं उनको आगे की कार्यवाही में संलिप्त कर देना, जिससे कि जो क्षेत्रीय स्तर के लोग होते हैं या ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की पुलिस और कानूनी कार्यवाही में फंसने लगते हैं, उनसे बचाव कराना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। स्टूडेंट्स भी, माँ बाप भी कह देते हैं, ख़ास करके मुस्लिमों में ऐसा होता है कि सरकार जो है बीजेपी की सरकार चल रही है, योगी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, कि इसमें हमारा नंबर नहीं आने वाला। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि यह हमारी गलत अवधारणा है, हम लोग पढ़ाई करें, यदि हमारे अंदर गट्स हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के तो हम अवश्य प्राप्त करेंगे, और यदि केवल हम विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं के शिकार रहते हैं तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे और हम अधिकांश समय असफलताओं से घिरे रहेंगे। ऐसी क्या वजह थी आपको जो सिविल सेवा ही चुननी पड़ी? सिविल सेवा के अलावा और कुछ भी चुन सकते थे आप, लेकिन आपको सिविल सेवा में जाने का मन कब हुआ और कब आपको लगा कि हाँ मुझे यूपीएससी करना चाहिए? तो फीलिंग मेरी कुछ ऐसी रही जैसे कि एक सपने का सच होने बराबर है, क्योंकि ये मेरा सपना था और चूँकि मैं एक लंबे समय से सपने के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई कर रहा था, सपना में ही हम लोग जी रहे थे। यदि ये सपना हमारा ना होता तो शायद हम पढ़ाई ही पूरी ना कर पाते। माँ बाप को जब यह आपकी खबर पता चली होगी कि हाँ हमारा बेटा अधिकारी बन चुका है, उनसे क्या वो भावुक हो गया था उस टाइम पे? मेरा मानना तो है कि वो बिल्कुल भावुक थे, क्योंकि उनकी आवाज़ से ही मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भावुक है कि आज उनका लड़का एक पीसीएस अधिकारी बन गया है। जो लड़का गांव की मिट्टी से उठकर गया है और वो एक इतने बड़े रुतबे को प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भावुकता का ही उनके लिए क्षण रहा होगा। और यदि अगर आप कुछ और जानना चाहें तो यह है कि जो भी मेरे मित्र देख रहे हैं कि मैं इससे पहले लेबर भी कर चुका हूँ, और लेबर करने के दौरान भी मैं अपना जो काम रहा है वो बहुत ईमानदारी से किया है जहाँ भी मैं गया हूँ, और जो पढ़ाई रही है ये भी मेरी ईमानदारी का ही प्रमाण है। क्या आपको इस तरह की टक्करें भी झेलने को मिली हैं, इस तरह के ताने भी झेलने को मिले हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, कि लड़का तुम्हारा ख़राब हो चुका है? उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ जब आपके माँ बाप, कुछ वक्त इस तरह का होगा जो माँ बाप ने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने से भी इनकार कर दिया होगा, उस वक्त आपने क्या सोचा था? और ऐसे कौन से लोग थे जो आपको सपोर्ट करते थे? आपकी फैमिली में कोई मेंबर इस तरह के होंगे जो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते होंगे और आपको हिम्मत भी देते होंगे। मेरे भाई लोग हैं, भाई लोगों की तरफ से मुझे फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट मिली, और जबकि मेरे माता पिता हैं उन्होंने भी मुझे फाइनेंस दिया है, वो प्रारंभ में दिया है, परंतु वर्तमान समय में मेरे भाई लोग हैं, भाई लोग भी मुझे फाइनेंस से सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे माँ बाप की ही मानी जाएगी। चलिए, बहुत एक सवाल मेरा ये है कि आज की जनरेशन मोबाइल या तो उन्हें खा गया है या वो मोबाइल को खा गए हैं। मोबाइल में इतने खोए रहते हैं कि अपनी स्टडी के बारे में छोड़ जाते हैं। आपको क्या मोबाइल से कभी लगाव हुआ है? देखिए, मोबाइल से लगाव थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना लगाव होना चाहिए जो काम चल सके। जैसे कि आज विभिन्न प्रकार के जो सोशल मीडिया या विभिन्न प्रकार के जो अन्य हम ये आइकॉन्स या ये जो भी ऐप होते हैं इनको डाउनलोड कर लेते हैं और उनमें खोए रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 GB डेटा अगर हमको यूज़ करना है तो कम से कम उसके लिए हमको 4 घंटे मोबाइल का यूज़ करना होगा। हम आज के समय में देख रहे हैं कि 1.5 GB डेटा आता है और तो उसका हिसाब ये है कि 6 घंटे हमको मोबाइल चलाना है, और यदि कोई पर्सन 1.5 GB डेटा ख़त्म कर रहा है पूरे दिन में, तो इसका मतलब है कि वो 6 घंटे मोबाइल में अपने नष्ट कर दे रहा है। और रही बात इन चीज़ों की, तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए विभिन्न चैनल या से अगर जुड़े हुए हैं तो इससे क्या होगा, आप अपना काम छोड़ के अपने विभिन्न प्रकार के जो अदर कार्य हैं उनमें संलिप्त रहेंगे, और कभी अपनी फ़ोटो, कभी कोई वीडियो केवल वही अपलोड करते रहेंगे, और जो अपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं उनसे दूरी बनाने का प्रयास करते रहेंगे, और आप कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर रहेंगे, और यही आपकी असफलता का कारण भी बन सकती है। इंटरव्यू में सबसे टफ सवाल कौन सा था आपका? वैसे तो पूरा इंटरव्यू ही टफ रहा है, लेकिन उसमें सबसे जो टफ सवाल रहा है वो मेरे लिए हिंदू राष्ट्र वाला रहा है कि हिंदू राष्ट्र को घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और इसी प्रकार का अन्य सवाल रहे हैं मेरे लिए। सब सोशल मीडिया और यूट्यूब में तो आजकल कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एजुकेशन से रिलेटिव चीज़ें भी मिल जाती हैं,
व्हाट्सअप में लोग बाग चैटिंग के जुड़े रहते हैं, तो आपको व्हाट्सअप और यूट्यूब वगैरह चलाने में कोई कभी तो चलाते होंगे कि हाँ आज मुझे इस तरह से कुछ करना चाहिए। जी, जी। वैसे अगर सही बताएँ, सही बात तो ये है कि मैंने आपसे कुछ टाइम पहले अपने मोबाइल से यूट्यूब भी अनइंस्टॉल कर दिया था। परंतु व्हाट्सएप मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया है और मैं व्हाट्सएप पे ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखता जो आजकल के लोग करते हैं। जैसे कि ये मेरी व्हाट्सएप डीपी है जो पिछले 4 साल से लगी हुई है, जिसे हम उत्तर प्रदेश के लोगो के नाम से जानते हैं और ये लोगो मेरा जीवन है। हाँ, और यही लोगो है जो मैंने 4 साल से लगाया हुआ है और मैंने किसी भी प्रकार के स्टेटस भी नहीं लगाए हैं और मैंने पहला स्टेटस जो लगाया है वो अपनी कामयाबी का ही लगाया है। शाहरुख जो हैं उनकी अम्मी जो हैं हमारे साथ में मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का महसूस कर रही हैं उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बनकर आया है। अम्मा जी, कैसा लग रहा है आपका बेटा एक बड़ा अधिकारी बनकर घर पर आया है? बहुत अच्छा। आप भी बहुत अच्छे हो। आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है आपकी, और लड़के की भी बहुत अच्छी बात है। छोटी उम्र में एक ऊपर अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सहूलियत करी है, क्योंकि हमने बहुत परेशानियों से छोटे बच्चे को पढ़ाया। हमारी 4, 5, 6 पोती भी पढ़ी हैं, इसलिए पढ़ाया। कोई हमारा नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, हमारा नाम बढ़े कुछ। हमारे सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा बच्चा है जिसने आज ये काम किया अपने लिए, हमारे लिए भी। और हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से ही अपना काम आगे बढ़ाना है बस, और हम कुछ नहीं चाहते। दुनिया के लिए भलाई करे, कुछ काम बढ़ाए, दुनिया के लिए, अदालत के लिए काम बढ़ाए और ईमानदारी से चले बस। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो ये थे हमारे साथ में जिन्होंने यूपीएससी में 59 रैंक हासिल किया और पीसीएस क्लियर करने के बाद में ये एक डीएसपी के तौर पर इन्हें एक डीएसपी का पद इनको मिला है। पूरे गांव में, पूरे एरिया में, पूरा गांव, पूरा क्षेत्र गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि उनके एक गांव का, अपने क्षेत्र का कोई लड़का और यूपीएससी क्लियर करने के बाद डीएसपी बनकर वापस लौट रहा है। कुछ सवाल इस तरह के भी थे जो एक जनरेशन को एक मैसेज देने वाले हैं, और एक कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्क़त का जो उन्होंने मेहनत की है और सब्र किया है, उसका फल उन्हें आज देखने को मिला रहा, और वो एक अच्छी रैंक हासिल करने के बाद अधिकारी बन चुके हैं। फिलहाल टाइम्स टू इंडिया के लिए सनब सिद्दीकी की रिपोर्ट।